भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने। डिप्टी गवर्नर मतलब आरबीआई में एक मुख्य गवर्नर होता है और 4 अन्य गवर्नर होते हैं जिन्हें डिप्टी गवर्नर बोलते हैं। कौन बने? टीबी रविशंकर बने, डिप्टी गवर्नर बने। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक टीबी रविशंकर केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए। मतलब 3 टोटल 4 होते हैं, 3 पहले से थे और चौथे कौन रिटायर हुए हैं? टीबी रविशंकर भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो, बीपी जो कानूनगो थे उनकी जगह लेंगे, जिन्हें 1 साल का विस्तार के बाद मतलब बीपी कानूनगो को 1 साल के लिए विस्तार कर दिया गया। इनका कार्यकाल 2020 में ख़त्म हो रहा था मगर 21 तक रखा गया था। 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने की घोषणा की। मतलब ये 2 अप्रैल को ये सेवानिवृत्त हो गए कि होने की घोषणा की। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है इस समय देखा जाए तो शक्तिकांत दास वर्तमान गवर्नर हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। अब जैसे आरबीआई के ये तो चौथे टीबी रविशंकर बने, चौथे डिप्टी गवर्नर बने हुए। ये किसकी जगह ली है? बीपी कानूनगो की जगह पर। और 3 लोग कौन हैं? एम राजेश्वर राव, तीसरे कौन हैं? एक और कौन है? एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव, ठीक। और ये पहले ये तीसरे ये चौथे हो गए और ये तीसरे हो गए। तो दूसरे कौन हैं? डॉक्टर एमडी पत्रा, एमडी पत्रा और एमके जैन। ये 4 लोग डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। 4 लोग डिप्टी गवर्नर, एमडी पत्रा, एमके जैन और एम राजेश्वर राव। और चौथे कौन नए कौन अभी बने हैं? टीबी रविशंकर। ये दोनों लोगों की 2000 में पोस्टिंग हो चुकी है। मतलब 2000 में इन्होंने कार्यकाल किया था और एमके जैन ने 2018 से कार्यकाल है इनका। एम राजेश्वर साहब और एमडी पत्रा का 2020 में ये लोग कार्यकारी इसके गवर्नर बने थे। चौथे अभी कौन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बने रहे 6-7 महीने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है कि टी रविशंकर भारतीय के चौथे डिप्टी गवर्नर बने। कौन? टी रविशंकर। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडेक्स से। इंडेक्स में पूछ रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 3 मई को। इससे रिलेटेड अब क्या क्या जानकारी है कि 3 मई विश्व स्तर पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह दिवस स्वतंत्रता दिवस 2021 मनाया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की जो थीम थी क्या थी? इन्फॉर्मेशन एज आ पब्लिक गुड्स रखी गई। ये इसकी थीम है। थीम या फिर इससे यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। या दिवस पूछ सकता है कि डे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है तो 3 मई को। अगर थीम पूछता है तो थीम ज़्यादा चांस नहीं मगर पूछ सकता है कभी। और ये कब से मनाया जा रहा है? 1993 से, 1993 से। अफ्रीकी प्रेस की स्वतंत्रता, एक यहाँ पे पुरस्कार भी दिया जाता है। जो अब पुरस्कार दिया गया है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पुरस्कार किसे मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूएनओ द्वारा 1993 में अफ्रीकी प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब से मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस? तो 1993 से। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य जो होता है पत्रकारों को जोखिम स्थिति में पत्रकारिता करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है ये। और जोखिम के लिए पत्रकारिता के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अब की बार किसको मिला 2021 का? अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसका ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो लोग हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो 100% चांस पूछे जाने की कोशिश है। अगली न्यूज़ देखेंगे। अगली न्यूज़ भी पत्रकार से है। पत्रकार माने जाने पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हुआ। इनसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने सबसे पहले किस न्यूज़ चैनल पर एंकरिंग शुरू की और कहाँ से फेमस हुए और कौन सा शो इनका फेमस था। तो ये 41 वर्ष के थे। 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारतीय टीवी पत्रकार न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना। मतलब किससे मौत हुई? दिल का दौरा। ये पूछ सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि रोहित सरदाना किससे रिलेटेड थे? तो पत्रकार थे। इन्होंने जी न्यूज़ कब शुरू किया? 2004 में जी न्यूज़ चैनल के जरिए अपनी पत्रकारिता की जीवन की शुरुआत की। कब? 2004 में। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने पहले अपने जीवन की करियर कहाँ से शुरू की? 2004 में जी न्यूज़ चैनल के जरिए। और ये जी न्यूज़ पे कौन सा शो सिर्फ जाने जाते थे? ताल ठोक के शो के नाम से। मतलब ये जी न्यूज़ पे कौन से एंकरिंग करते थे? कौन से शो में? तो ताल ठोक के। और ये एबीपी न्यूज़
सॉरी एबीपी नहीं, आज तक के न्यूज़, जो कि 2017 में आज तक के पत्रकार के रूप में उभरे, मतलब जब ये इन लोगों को ज़्यादा हाईलाइट हुए 2017 में, आज तक के पत्रकार के रूप में, और आज तक के पत्रकार पर ये कौन से शो करते थे, दंगल। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनने जाने, ये पूछ सकता है रोहित सरदाना किस फील्ड से थे और ये कब शुरुआत किए थे, किस चैनल से, तो पहले जी न्यूज़ से 2017 में आज तक ज्वाइन किया, वहाँ पे कौन सा शो, दंगल, और ये ताल ठोक के। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन जाए, आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे, 3-4 बार देख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मई के, क्योंकि अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे, तो आपको लगभग 6 महीने की करंट अफेयर क्लियर करनी ही पड़ेगी। हम लोग ऐसे ऐसे एक एक सप्ताह की करंट अफेयर क्लियर करते जाएंगे। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हम लोग प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे मिला है, मारिया रेसा को दिया गया है। मारिया रेसा को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया। ये कहाँ की हैं, तो ये फिलीपींस की हैं। कहाँ की हैं, फिलीपींस की हैं, फिलीपींस की हैं मारिया रेसा। ये इतना नाम इनका याद रखेंगे, कहाँ की हैं, मारिया रेसा को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 दिया गया मारिया रेसा को। और ये पुरस्कार 2021 मारिया रेसा को सम्मानित किया गया। ठीक, ये देखो, ये फिलीपींस ब्रॉडकास्ट के समाचार, मतलब फिलीपींस ब्रॉडकास्ट के समाचार के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। जो फिलीपींस में ब्रॉडकास्ट न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे मतलब हेड हैं न्यूज़ चैनल की, जिन्हें उपहार के रूप में $25,000 अमेरिकी डॉलर के रूप में राशि प्रदान की गई है। और ये यहाँ पे ये अमेरिकी उनके डॉलर के रूप में प्राप्त की गई है। यूनेस्को के गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार नाम पे कोलंबियाई पत्रकार हैं, इनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। किसके नाम पर, कोलंबियाई। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मारिया रेसा नाम इनका याद रखना है। और कितने, $25,000 अमेरिकी डॉलर राशि इन्हें प्रदान की गई है। ये 2021 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा करके याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा चांस पूछे जाने की चांस है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे मिला, मारिया रेसा को। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, असम की पहली महिला आईएएस, पहली हैं इसलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो रहा है। और ये एक पॉलिटिकल घराने से बिलोंग करती हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है ज़्यादा करके। यहाँ 2 जगह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए इसको ध्यान देंगे। असम की पहली महिला आईएएस अधिकारी, और पहली हैं असम की, कहाँ की, असम की। ये पूर्वोत्तर राज्य असम की पहली महिला अधिकारी हैं, क्या नाम है, पारुल देवी। याद रखेंगे, पारुल देवी दास का भी जो निधन हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में है। असम राज्य की महिला आईएएस अधिकारी पारुल देवी दास का निधन हुआ। पारुल देवी दास असम के पूर्व मुख्य सचिव नाबा कुमार दास की बहन थी। और ये किसकी बहन थी, नाबा कुमार दास की बहन थी। असम और मेघालय कैडर की ये आईएएस अधिकारी थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ की अधिकारी थी, ये पूछ सकता है। असम की पहली महिला आईएएस का निधन हो गया, क्या नाम था, पारुल देवी। ठीक, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको रखनी है। तो आईएएस अधिकारी पारुल देवी असम के पूर्व जो कैबिनेट मंत्री थी, अब इसमें वर्तमान में नहीं, पहले कैबिनेट मंत्री कौन थे, रामनाथ दास, उनकी क्या है, ये बेटी हैं। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इनका पॉलिटिकल कैरियर पॉलिटिकल घराने से हैं इसलिए। और ये पहली महिला हैं पारुल देवी। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से। श्रीलंका की पूर्व क्रिकेटर थिसारा परेरा ने संन्यास लेने की घोषणा की। कौन, थिसारा परेरा। इनके बारे में देखते हैं। अभी यहाँ से पूछ सकता है कि श्रीलंका के किस पूर्व क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की, तो किसने की, थिसारा परेरा ने। ये ऑलराउंडर पूर्व कप्तान और बॉलर थिसारा परेरा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की, मतलब सभी प्रारूपों से, ओडीआई, टेस्ट और T20 सभी से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। श्रीलंका के लिए 6 टेस्ट, मतलब 106 टेस्ट खेले इन्होंने, और 166 वनडे, जिसमें से 2338 रन, 175 विकेट लिए इन्होंने, और 84 T20 मैच खेले हैं। 1206 रन बनाए T20 में, 51 विकेट लिए T20 में खेले। थिसारा परेरा ने अपने 12 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर को समाप्त करने की घोषणा की। कितने, 12 साल की। तो यहाँ से नाम को आपको याद रखना है कि थिसारा परेरा सभी प्रारूपों, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो क्रिकेट, श्रीलंका से। क्या खेलते थे, क्रिकेट। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या नाम था श्रीलंका के पूर्व कप्तान क्रिकेटर का, तो थिसारा परेरा, और क्या खेलते थे, क्रिकेट, और कहाँ से बिलोंग करते थे, श्रीलंका से। अगली न्यूज़ देखते हैं।
अगली न्यूज पुरस्कार से है, क्या है, किसको पुरस्कार मिला है, जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान, जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान किसे मिला है, श्यामला गणेश को मिला है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये बेंगलुरु से हैं, श्यामला गणेश जो एक टीचर हैं को मिला है। अब इनके बारे में देखते हैं। जापानी सरकार ने बेंगलुरु स्थित जापानी शिक्षिका, मतलब ये जापानी शिक्षा को बढ़ावा दिया है, बेंगलुरु की हैं श्यामला गणेशन को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मानित किया गया है, राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान किसे दिया गया, तो श्यामला गणेशन को दिया गया है। और ये एक जापानी, ये याद रखेंगे, इनका क्या व्यवसाय क्या है, जापानी शिक्षिका है। ठीक, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों, पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धियों हासिल करने वाले लोगों को दिया जाता है। जापान की, अब ये यहाँ पे जापान की डिटेल दी है कि जापान की राजधानी क्या नाम है, टोक्यो, सभी को याद रहती है। बहुत कम चांस यहाँ पे, कभी कभी रीजनिंग में ऐसे करके क्वेश्चन में मिलान में पूछ लेता है। ठीक, तो ये किस 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 क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण के संरक्षण, विशिष्ट उपलब्धियों में हासिल करने वाले लोगों को दिया जाता है, और जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले लोगों को जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान दिया जाता है। जापान की मुद्रा जापानी येन है। और जापान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, योशिहिडे सुगा जी। ये थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बनता है। जितने हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हाईलाइट क्वेश्चन कर रहे हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, ब्रिटेन सेल्फ ड्राइविंग वाहनों को उपयोग को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। पहला देश कौन बन गया, ब्रिटेन। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल्फ ड्राइविंग वाहनों को उपयोग या लाइसेंस देने वाला पहला देश कौन बन गया, तो ब्रिटेन बन गया। यूनाइटेड किंगडम सेल्फ ड्राइविंग वाहनों का उपयोग की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कौन, यूनाइटेड किंगडम सेल्फ ड्राइविंग उपयोग को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, क्योंकि ये फर्स्ट देश बना है वर्ल्ड में। यूनाइटेड किंगडम में सेल्फी ड्राइविंग वाहनों की तकनीकों को विकसित करने के लिए, मतलब किंगडम में सेल्फ ड्राइविंग वाहनों की तकनीक को विकसित करने के लिए ऊबर, गूगल, निसान और टेस्ला द्वारा कंपनी को अहम योगदान दिया गया। यहाँ से ये कंपनी भी पूछी जा सकती है, कौन सी, ऊबर को और गूगल को और निसान और टेस्ला द्वारा कंपनी को अहम योगदान दिया जाता है। अभी अब तक ओला, ऊबर और ये सब बुक करते थे, अब ये निजी ऐप से हम स्वयं ले जा सकते हैं। ऊबर, टेस्ला द्वारा कंपनी अहम योगदान दिया गया। यूनाइटेड किंगडम सरकार के अनुसार 2035 तक यूके में 40% कारों को सेल्फ ड्राइविंग वाहनों की तकनीक से लैस कर दिया जाएगा। कितने, 2035 तक। इनका टारगेट कब तक है, 2035। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्रिटेन सेल्फ ड्राइविंग वाहनों को उपयोग की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है, वो उसका टारगेट 40% कारों को सेल्फ करने का कब तक है, तो 2035 तक है। यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि पहला देश बना है ब्रिटेन। अगली न्यूज़ क्या है, पुर्तगाल में बनाया गया दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल, सस्पेंशन पुल, पैदल यात्री सस्पेंशन पुल कहाँ बनाया गया, पुर्तगाल में। ये पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल कहाँ है, तो पुर्तगाल में। और वर्ल्ड में भारत का सबसे बड़ा कहाँ, जम्मू कश्मीर में रेल पुल, जम्मू एंड कश्मीर में रेल का पुल है, रेल पुल जो सबसे ऊंचा, भारत का ही नहीं विश्व का ही सबसे ऊंचा पुल है, जो एम्फिल टावर से भी ऊंचा है। एम्फिल टावर की ऊंचाई कितनी है, 324 मीटर है, उससे 72 मीटर ऊंचा है, जो किस नदी पे बना हुआ है, चेनाब नदी पर। और ये वो चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल और भारत का सबसे ऊंचा पुल बना हुआ रेल पुल। और ये क्या, पैदल यात्री सस्पेंशन पुल पुर्तगाल में बनाया जा रहा है। पुर्तगाल शुरू किया गया है, ये पुर्तगाली स्टूडियो इंटकांस के द्वारा डिजाइन किया गया है। किस कंपनी, पुर्तगाली स्टूडियो कंपनी कौन सी, इटकांस के द्वारा शुरू किया गया है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 516 मीटर है। इस पुल की लंबाई कुल कितनी है, 516 मीटर है। दो स्टील के केबल और दो विशाल वी आकार के टावरों पर खड़ा किया गया है। ठीक है, ओके। यह पुल पावा नदी मार्ग के 3 फुट चौड़े खुले धातु ग्रिड से 176 मीटर और 576 फीट, 176 मीटर, और उसी को फीट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 576 फीट नीचे बहती कौन सी नदी, पावा नदी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सस्पेंशन पुल बनाया गया है पैदल यात्रियों को पुर्तगाल में कौन सी नदी पे है, तो पावा नदी पे है।
कौन सी नदी? पावा नदी। यहाँ से एक ये इंटरनेशनल न्यूज़ थी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगली न्यूज़ देखते हैं। अब हम लोग मई के फर्स्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं डेज के बारे में, और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट थीम भी हैं, वो भी थीम देखेंगे, और उनके डेज के रिलेटेड क्या कौन कौन से डेट जो 30 अप्रैल को क्या कौन सा डे हुआ था? 30 अप्रैल। इंटरनेशनल जायज़ डे कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को। याद रखेंगे, पूछा जाने की ज़्यादा चांसेस हैं। कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के की जयंती कब मनाई जाती है? ये भी, क्योंकि ये दादा साहेब फाल्के की जयंती मनाई जाती है, ये भारतीय सिनेमा के पितामह हैं, फादर हैं, इसलिए 30 अप्रैल को इनकी बनाई जाती है। जिसी दिन आयुष्मान भारत दिवस होता है उसी दिन दादा साहेब फाल्के की जयंती मनाई जाती है, 30 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट दिवस। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। और गुजरात दिवस 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। 1 मई को। महाराष्ट्र का भी 1 मई को महाराष्ट्र दिवस, और गुजरात दिवस दोनों 1 मई को। उसी दिन क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। विश्व हास्य दिवस, विश्व हास्य दिवस 2 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 2 मई को मनाया जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कौन सा है? मजदूर दिवस, विश्व मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। और यहाँ पे भारतीय सिनेमा दादा साहेब फाल्के की जयंती 30 अप्रैल को, आयुष्मान भारत को 30 अप्रैल से। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं जो ज़्यादा पूछे जाने के चांस हैं। अगले कुछ और डेज दिए हैं वो देखते हैं हम लोग। अगला डेज है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। अभी इससे रिलेटेड पत्रकारिता स्वतंत्रता पत्रकारिता पुरस्कार भी, और इससे रिलेटेड क्यों मनाया जाता है, ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। कब मनाया जाता है? 3 मई को। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या थी? इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड्स। क्या थी? इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड्स। विश्व अस्थमा दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को। विश्व अस्थमा दिवस 2021 की थीम क्या थी? अनकवरिंग अस्थमा और मिसकॉन्सेप्शन। क्या थी? अनकवरिंग अस्थमा। 4 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। ठीक। अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 4 मई को मनाया जाता है। और कोयला खनिक दिवस, ये भी 4 मई को, कोयला खनिक दिवस। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन और विश्व अस्थमा दिवस और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इस वीक कुछ आयोजन हुए, मतलब मई के फर्स्ट वीक में क्या क्या आयोजन हुए? भारत और किस देश के विदेश रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री परिषद संवाद हुआ। मतलब विदेश जो रक्षा मंत्री हैं उनके बीच 2+2 मंत्री संवाद का आयोजन कराया गया। किसके? भारत और किस देश के बीच? रूस के बीच। 2+2 जो वार्ता हुई किसके बीच हुई? भारत और रूस के बीच। कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट किए हैं? दोनों देशों के रक्षा मंत्री और मंत्री, दोनों देशों के रक्षा मंत्री इसमें संवाद किए हैं। और दूसरा आयोजन क्या हुआ था इस वीक में? किसने मसाले और पाक जड़ी बूटी कोडेक्स समिति के 5वें स्तर का उद्घाटन किया? मसाले और पाक जड़ी बूटी का रीता तेवतिया ने किया। रीता तेवतिया ने किसका? जड़ी बूटी, पाक जड़ी बूटी कोडेक्स समिति का 5वें स्तर का उद्घाटन किया। रीता तेवतिया इस समय क्या हैं? रीता तेवतिया कॉमर्स सेक्रेटरी हैं। क्या हैं? वाणिज्य विभाग की सचिव हैं रीता तेवतिया। इन्होंने किसका? मसाले और पाक जड़ी बूटियों कॉन्टेक्स का समिति का क्या किया? उद्घाटन किया। इस वीक कौन कौन सी बुक लॉन्च हुई? तो 2 बुकें इंपॉर्टेंट, दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों बुकों को आप याद रखेंगे। पहली बुक क्या है? लॉन्च बुक क्या है? कर्मा बुक क्या है? आ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी के लेखक कौन है? सदगुरु। कर्मा बुक के सदगुरु हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है कर्मा। किसने? इसके लेखक कौन है? सदगुरु। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीचे वाली है, ट्रेल ऑफ द टाइगर। ट्रेल ऑफ द बुक का नाम क्या है? ट्रेल ऑफ द टाइगर। उद्धव बाला साहेब ठाकरे। उद्धव बाला साहेब ठाकरे आज जर्नी। इन बाला साहेब ठाकरे की मतलब लाइफ हिस्ट्री पे लिखी गई, मतलब जीवन यात्रांत पे लिखी गई। किसने लिखा है? राधे श्याम यादव ने। इनका नाम जरूर आपको याद रखना है। या फिर बाला साहेब ठाकरे के जर्नी पे लिखी गई बुक का नाम क्या है? ट्रेल ऑफ द टाइगर। ट्रेल ऑफ द टाइगर।
यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ट्रेल ऑफ टाइगर के राइटर कौन है, तो राधे श्याम यादव हैं। कौन है, राधे श्याम यादव। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक से दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सदगुरु ने कर्मा बुक लिखी है और राधे श्याम ने ट्रेल ऑफ द टाइगर, उद्धव सिंह बाला साहेब ठाकरे की जर्नी पर। अब देखते हैं इस वीक का पुरस्कार कौन कौन से हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं। किस राज्य को पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड योद्धा सम्मान दिया गया? किस राज्य ने जो पत्रकार थे कोविड लाइन में, जो इस समय कोविड काल में पत्रकारिता कर रहे थे, उनको कोविड योद्धा सम्मान दिया गया। किस योद्धा सम्मान से सम्मानित किया किस राज्य ने, किस पत्रकारों को, मतलब किस राज्य के पत्रकारों को सम्मानित किया? उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा के नवीन पटनायक जहाँ के सीएम हैं उड़ीसा की, और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ठीक। किसे जापान का आर्डर ऑफ द राइजिंग सम्मान, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, श्यामला गणेशन को। कहाँ की हैं? बेंगलुरु की हैं। किसे 29वें युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर इवेंती फर्नांडीज को। ये कहाँ से हैं? मुंबई से। 29वें युद्धवीर मेमोरियल पुरुष अवार्ड से सम्मानित किया गया इवेंती फर्नांडीज। यूनेस्को विश्व प्रसिद्ध स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे? मारिया रेसा को। ये हम लोग भी डिस्कस कर चुके हैं। ये मारिया रेसा कहाँ से हैं? फिलीपींस से। इन्हें क्या मिला है? प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकेंगे। हम ये कुछ क्वेश्चन हम लोग वन डे एग्जाम के तौर पे, वन लाइनर को तौर पे हम लोगों ने पीडीएफ में डाला रखा है, जैसे आपको पता चल सके कि किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। वहाँ हम लोगों ने डिटेल में देखा, यहाँ हम क्वेश्चन से क्लियर कर रहे हैं। कुछ और देखते हैं न्यूज़ की। इस वीक में कुछ इम्पॉर्टेंट योजनाएं थी जो स्टेट की, हर राज्य की जो अलग अलग योजनाएं होती हैं, कुछ योजनाओं को आगे बढ़ाया गया और कुछ योजनाओं की धनराशि को बढ़ाया गया। वो योजनाएं देखते हैं कौन कौन सी राज्य में कौन कौन सी योजनाओं को कोविड काल में किया गया, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में कोविड अपने बहुत ही पीक पे था। किस राज्य ने कोरोना वायरस योजना की शुरुआत की? मतलब किस राज्य ने कोरोना वायरस योजना की शुरुआत की? तो ये क्वेश्चन यहाँ से हूबहू ऐसे ही पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने कोरोना वायरस योजना की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश राज्य ने। ऐसे वनडे एग्जाम में ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए हरिहर नीति की मंजूरी दी? आपसे ये पूछा जा सकता है हरिहर नीति किस राज्य की योजना है या नीति है? तो कहाँ की है हरिहर नीति और किससे रिलेटेड है? तो अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए। तो हरियाणा राज्य ने अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए हरिहर नीति की मंजूरी दी, हरियाणा राज्य ने। अगला वन लाइनर क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने आशीर्वाद योजना 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दिया? मतलब आशीर्वाद योजना के थ्रू 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया। किस राज्य ने? पंजाब राज्य ने। अगला क्या है? किस देश में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई? ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किसने? करनाल कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ से शुरुआत की गई? पहल शुरुआत की गई करनाल में। सिडबी ने एमएसएमई के लिए किस नाम से ऋण योजना शुरू की? मतलब सिडबी ने एमएसएमई के नाम से किस योजना की? स्वास्थ्य एंड आरोग्य नाम से ऋण योजना किस नाम से शुरू की? स्वास्थ्य एंड आरोग्य। किस राज्य ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरुआत की? हरियाणा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने कोविड आपातकालीन में ऋण योजना शुरुआत की? तो हरियाणा राज्य ने शुरुआत की। किस राज्य ने? हरियाणा राज्य ने। किस राज्य सरकार ने क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया? आंध्र प्रदेश। किस कंपनी ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की? तो महिंद्रा ग्रुप ने। किसने? महिंद्रा ग्रुप ने। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आपके बनते हैं? आपसे ये मध्य प्रदेश का पूछा जाता है, कोरोना वायरस और हरिहर नीति पूछी जा सकती है। और किस आशीर्वाद योजना कन्याओं से है जो पंजाब सरकार ने, मतलब गरीब परिवार की जो बच्चियां होती हैं उनके पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए 21,000 से कितना? 51,000 किया पंजाब गवर्नमेंट ने। और ऑक्सीजन ऑन व्हील शुरुआत करनाल हरियाणा ने की थी। और यहाँ से आपातकालीन ऋण हरियाणा। और ये सिडबी का पूछ सकता है किस नाम से? तो स्वास्थ्य एंड आरोग्य। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उज्ज्वला सिंघानिया बनी फिक्की। उज्ज्वला जो सिंघानिया हैं वो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की, FLO की लेडीज जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, दो इसमें ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फिक्की की जो 38वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मतलब 38 नंबर की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? उज्ज्वला सिंघानिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्या होगी? फिक्की की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 38वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो उज्ज्वला सिंघानिया अध्यक्ष बनी है 38वीं 38।
और जो फ़िक्की है, फ़िक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में, 1927 में फ़िक्की की स्थापना हुई थी। फ़िक्की का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। फ़िक्की का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और फ़िक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इसका फ़िक्की का फुल फॉर्म। कभी कभी फ़िक्की का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, और इसका अगर स्थापना पूछे तो 1927, और इसका फ़िक्की का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और ये फ़िक्की का जो काम क्या होता है कि जो इसमें महिलाएं होती हैं, राष्ट्रीय सदस्य महिलाओं के उद्यमिता, उद्योग में भागीदारी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, एक सक्षम वातावरण की सुविधा देकर महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये फ़िक्की का काम है, ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जिसकी क्या है? महिला बनी उज्ज्वला सिंघानिया। ये करंट अफेयर आपके लिए एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंक, स्टेट एग्ज़ाम, और अभी जो यूपी ट्रिपल एससी पेट आया है उसमें भी सारे एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि आपको इसमें लगभग 6 से 8 महीने की करंट अफेयर आपको तैयार करनी होगी। तो इसका एग्ज़ाम लगभग नवंबर सितंबर में होगा। तो अभी से आप एक एक वीक की तैयार करते जाएंगे, और आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जो इंपॉर्टेंट लगेगा आप नोट करते जाएँ। अब देखते हैं अगली न्यूज़। सेकंड न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या है? रमन मीनाक्षी, जो रमन मीनाक्षी सुंदरम है, ये एक साइंटिस्ट हैं। रमन मीनाक्षी सुंदरम क्या बनी? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की निर्देशक बनी है। अनुसंधान संस्थान की निदेशक बनी है रमन मीनाक्षी। भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ है? कटक में है, जिसकी अनुसंधान की जो निर्देशक कौन बनी है? रमन मीनाक्षी सुंदरम। रामन मीनाक्षी सुंदरम के बारे में जानकारी देखते हैं। क्या है ये? इस मीनाक्षी सुंदरम इससे पहले फसल सुधार अनुभाग में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर थी, मतलब हेड थी। जो फसल सुधार अनुभाग था उसमें प्रधान हेड के पद, मतलब प्रधान वैज्ञानिक थी, हेड थी। उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 160 से अधिक, मतलब 160 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। मीनाक्षी सुंदरम जैव प्रौद्योगिकी उत्पादन चावल की एक बेहतर सांबा महसूरी उपज की भी खोज की है। ये भी पूछा जा सकता है कि रमन मीनाक्षी सुंदरम जो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की निर्देशक हैं, उन्होंने चावल की एक बेहतर उपज की खोज कौन सी चावल की खोज की है? तो क्या है? साबा महसूरी। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं कि चावल निर्देशक कौन बनी है? रमन मीनाक्षी सुंदरम। और किस चावल की खोज की है? साबा महसूरी की। अगली न्यूज़ देखते हैं। अभी जो चुनाव हुए थे जिनका रिजल्ट 2 मई को आया था, उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। एम के जो स्टालिन हैं बने तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री। के पलानीस्वामी थे इसके पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। उसके बाद जब चुनाव हुआ 2 मई को, तो कौन बने? एम के स्टालिन। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये 5 साल के लिए एक करंट अफेयर का क्वेश्चन 5 साल के लिए आपके लिए तैयार करना होगा, क्योंकि यहाँ से याद कर लेंगे एक बार तो 5 साल तक, अगर 5 साल तक जब तक ये अगला चुनाव नहीं होगा तब तक ये सीएम रहेंगे। क्या उन्हें? एम के स्टालिन तमिलनाडु के राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। अब एम के स्टालिन से रिलेटेड जानकारी। क्या एम के स्टालिन तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के रूप के एम के स्टालिन को नियुक्त किया गया। ठीक, एम के स्टालिन अपना पहला चुनाव कब लड़ा? 1991 में, मतलब 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस समय मनमोहन सिंह क्या थे? वित्त मंत्री थी। पहला चुनाव कब लड़ा? 1991 में। एम के स्टालिन अब तक कुल 6 बार, कितने बार? 6 बार विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं। वह 7 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। कब शपथ लिया? कब? 7 मई को। तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? चेन्नई। ठीक, ये तमिलनाडु से रिलेटेड जानकारी। और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एम के स्टालिन बने। ठीक, तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो आपको याद रखना होगा कि तमिलनाडु के जो एम के स्टालिन है कौन सीएम बने। यहाँ से हूबहू वनडे एग्जाम में 1 लाइनर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि तमिलनाडु के सीएम, तो एम के स्टालिन। अगली न्यूज़ है 7 मई को क्या, कौन सा दिवस मनाया जाएगा? 7 मई को। जो इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं उन लोगों को, उन दिवस को हम लोग डीप में जाके डिस्कस करते हैं, डिटेल में जाके। क्या है? 7 मई को सड़क संगठन दिवस मनाया गया। सड़क संगठन दिवस मनाया गया। ठीक, कौन सा नंबर का था ये? 61वां स्थापना दिवस था। 61वां स्थापना दिवस था। क्या कहता है कि देश में भारत की सीमाओं और उत्तर पूर्वी राज्यों के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली सीमा सड़क संगठन ने 7 मई को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं और जो हमारे बाउंड्री लाइन है
कोस्टल एरिया किनारे जो राज्य हैं, जो जैसे भारत, चाइना और पाकिस्तान की किनारे की जो सीमाएं हैं, वहाँ पे जो सड़क निर्माण के लिए जो संगठन है, वहाँ से 7 मई को अपना 61वां दिवस मनाया। 7 मई को यहाँ से हूबहू क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सीमा सड़क संगठन दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 मई को। और किस नंबर का? 61वां था। 61वां था। सीमा सड़क संगठन प्रमुख सड़कों के निर्माण करती है। अगर पूछा जाए क्या है, तो प्रमुख सड़कों का निर्माण करती है, अपने नॉलेज के लिए। यह परफॉर्मेंस, कटिंग, सरफेसिंग, ब्रिज निर्माण, ये सब इसी के अंडर में आते हैं। कटिंग, सरफेसिंग और रिसफेर्सिंग जैसे काम करती है। बीआरओ, एक बीआरओ की, ये बीआरओ मतलब सड़क संगठन है। बीआरओ बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो महानिदेशक, ये इसी के अंडर में काम करता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? राजीव चौधरी। ये अभी बने थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीआरओ के महानिदेशक कौन? राजीव चौधरी। बीआरओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1960 में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि सड़क स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सीमा सड़क बीआरओ कब मनाया जाता है? 7 मई को। अगली न्यूज कोरोना से रिलेटेड है। क्या है कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? हैदराबाद में। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर जो पाए जाते हैं, एशियाई शेर वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 8 एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कहाँ? अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे, अगर करंट का बनाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कौन सा जानवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया? तो कौन? एशियाई शेर। या फिर ऐसे पूछ देता है हिस्ट्री में जाकर कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो हैदराबाद में। कितने? 8 एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और लगभग वहाँ के जो कर्मचारी थे, वो 25 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। RT-PCR टेस्ट के बाद नेहरू जूलॉजिकल पार्क में लगभग 25 कर्मचारी संक्रमित पाए गए। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ सकता है। आप ये याद रख सकते हैं कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना। और चुनाव एक केंद्र शासित प्रदेश में जो चुनाव हुआ था, कौन सा था चुनाव? कहाँ हुआ था? केंद्र शासित पुडुचेरी में केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुआ था, जहाँ के नए CM कौन बने? एन रेंगस्वामी। इनका नाम याद रखेंगे, एन रेंगस्वामी वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने। ये अखिल भारतीय NR कांग्रेस के संस्थापक हैं, जो वहाँ की NR कांग्रेस के संस्थापक एन रेंगस्वामी ने चौथी बार केंद्र शासित प्रदेश की पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कौन से बार? 4th बार ये वहाँ की शपथ ली, CM पद की शपथ ली। इनकी शपथ किसने दिलाई? तो एन रेंगस्वामी को तमिल लिसे सौदराजन ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। इन्होंने 2000 से 2008 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे। कौन? एन रेंगस्वामी। ठीक, फिर 2011 से 2016 के बीच में AINRC के सदस्य के रूप में कार्य किया। रेंगस्वामी केंद्र शासित प्रदेश में एक गठबंधन कैबिनेट, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, मतलब इनकी पार्टी का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इस पार्टी से ये CM बने हैं। ये नेतृत्व करेंगे। कौन है? एन रेंगस्वामी। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट इतना ही क्वेश्चन है कि एन रेंगस्वामी कहाँ के CM बने? तो पुडुचेरी के CM बने। और MK स्टालिन तमिलनाडु के और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की CM बनी। आगे देखते हैं करंट अफेयर। अगली न्यूज़ है माउंट एवरेस्ट से। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है माउंट एवरेस्ट से। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? कामीरीता। एक कामीरीता है, कामीरेता शेरपा। ठीक, कामीरेता शेरपा है माउंट एवरेस्ट पे 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई हैं। मतलब वर्ल्ड की ये पहली पर्वतारोही बन गई हैं कामीरीता शेरपा। 25 बार, ये 25 बार लगातार हर साल चढ़ी हुई हैं। मतलब 25 बार, उन्हीं 1994 से लगातार हर साल ये एक बार मतलब हिमालय पर्वत पे चढ़ी हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई 25 बार। और ये सबसे पहले कब चढ़ी थी? 1994 में। 51 वर्ष की उम्र में 51 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट पे पहली बार ये फतह हासिल की थी। उसके बाद लगभग हर साल यह यात्रा करती रहीं।
लगभग हर साल 1994 से लगातार चढ़ रही हैं। अब 25वीं बार इन्होंने अभी कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, दुनिया की पहली लेडीज बन गई। जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के नेपाल में क्या बोला जाता है, हम लोग माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, नेपाल में क्या बोलते हैं, सागर माथा। और तिब्बत में इसे क्या बोलते हैं, चोमोलुंगमा। तिब्बत में क्या बोलते हैं, चोमोलुंगमा। तो याद रखेंगे, कामी रीता शेरपा बनी है माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। एप्लीकेशन का क्या नाम है, दोस्त फॉर लाइफ। ये आपसे यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया, तो सीबीएसई ने, मतलब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, अब छात्र होते हैं अभिभावकों के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसमें 83 स्वयंसेवक, काउंसलर और स्कूल प्रिंसिपल द्वारा कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को परामर्श सत्र प्रदान करने के लिए प्रदान किए गए। मतलब कौन से हैं, सीबीएसई के कक्षा 9 से 12 तक के लिए ये है दोस्त फॉर लाइफ, जिसमें 83 स्वयंसेवक होंगे, काउंसलर होंगे और स्कूल के प्रिंसिपल हेड होंगे। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है इस समय, मनोज आहूजा हैं। अध्यक्ष कौन है, मनोज आहूजा हैं, यहाँ पे मनोज आहूजा हैं। और सीबीएसई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 में। बीआरओ की स्थापना भी हम लोगों ने देखी 1960 में, मतलब इसके 2 साल बाद सीबीएसई की स्थापना हुई, कब, 1962 में। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया, तो सीबीएसई ने लॉन्च किया। सीबीएसई ने कितने से, 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए, 9 से 12। और सीबीएसई की स्थापना 1962 में। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ है नासा। अगली न्यूज़ है, चीन ने एक रॉकेट लॉन्च किया था। अनियंत्रित रॉकेट लॉन्च किया था, तो वो कहाँ पे जाके गिरा, मालदीव के पास। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीन ने एक अनियंत्रित रॉकेट लॉन्च किया, वो किस देश के पास जाकर गिरा। ये चीन ने जब ये रॉकेट लॉन्च किया था तो अपनी इंडिया की बहुत बड़ी मजाक उड़ाई थी, क्योंकि अपने यहाँ जो कोरोना से लोग मर रहे थे, तो जो कब्रिस्तान में जहाँ लाशें हो रही थी, वहाँ से जो वो लाशें से जो धुआं निकलता था और लौ निकलती थी, उसको इन लोगों ने अपने करके मजाक उड़ाया था। वो जाके फिर रॉकेट दूसरे दिन कहाँ पे जाके गिर गया, मालदीव के पास। मगर ये जो इस नासा के स्पेस एजेंसी ने इसको गिरने की, कहाँ पे, न्यूजीलैंड के आसपास गिरने की आशंका जताई थी, मगर वो जाके कहाँ गिरा, मालदीव के पास अनियंत्रित होकर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीन का रॉकेट किस देश के पास गिरा, तो मालदीव के पास हिंद महासागर में जाके गिरा, हिंद महासागर में। अब मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है इस समय, इब्राहिम मोहम्मद। ये पूछा जा सकता है मालदीव, क्योंकि ये चीन से रिलेटेड रॉकेट से है, तो मालदीव के पास गिरा, तो मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम मोहम्मद। और मालदीव की मुद्रा क्या है, मालदीवन रुपया, और मालदीव की राजधानी माले। आपसे यहाँ यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीन ने जो रॉकेट लॉन्च किया वो कहाँ, किस देश के पास गिरा, मालदीव के पास। और नासा एजेंसी ने इसे कहाँ गिरने की आशंका जताई थी, न्यूजीलैंड के आसपास। ये चाइना वालों को चीन का जो रॉकेट था, वो 5B रॉकेट के कोर स्टेज का वज़न जो था, ये 5B रॉकेट का नाम था, जो कोर वज़न था इसका 21 टन वज़न था, 21 टन वज़न था। इसके टुकड़े कहाँ, हिंद महासागर में जाके गिरे, हिंद महासागर मालदीव के पास जाके वहाँ गिरे। और इसका वज़न 21 टन था। ये पूछा जा सकता है वज़न कितना था, 21 टन था। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग वन लाइनर के हिसाब से कर लेते हैं, जो मई के सेकेंड वीक के हैं। कुछ क्वेश्चन वन लाइनर हिसाब से। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक किन देशों के बीच आयोजित कराई गई, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। G20 मंत्रियों की बैठक कौन कौन से देश उसमें शामिल थे, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। सेकंड क्या है, किस राज्य में पारंपरिक कठपुतली कला त्यौहार पुटोला नाच आयोजित किया गया। पुटोला नाच, यहाँ से पुटोला नाच कहाँ का है, ये पूछा जा सकता है। तो आयोजित किया गया असम में। किस राज्य में पारंपरिक कठपुतली कला त्यौहार ये पुटोला नाच कहाँ का है, असम में। ये यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किस राज्य ने अरबिंदो सोसाइटी का आरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया। अरबिंदो सोसाइटी आरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम मतलब शुरू किया गया, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। किसने, त्रिपुरा गवर्नमेंट। भारत यूरोपीय संघ नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की, पुर्तगाल ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
यहाँ से जितने आयोजन हुए हैं सेकंड वीक में वो सारे एक साथ आपको मिल जाएंगे, नोट कर सकते हैं आप। भारतीय यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? पुर्तगाल ने। भारत में किस देश के नौसेना के साथ पाससेक्स युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ। यहाँ पे कुछ मई के सेकंड वीक है और कुछ रिवीजन टाइप में हमने क्वेश्चन इसमें डाले हैं पहले से इंपॉर्टेंट, जो मतलब ज़्यादा पूछे जाने चांस होते हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चन जैसे आपका रिवीजन होता रहेगा। जो मई के सेकंड वीक में जिन लोगों का निधन हुआ, और कुछ इसमें क्वेश्चन पुराने भी हैं जिनका निधन पहले हुआ है, हम रिवीजन तौर पे डाले हैं। क्या है? महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव, पूर्व जो निजी सचिव थे महात्मा गांधी के, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? वी कल्याणम। ये वी कल्याणम थे, ये पहले सचिव थे, पूर्व सचिव। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह का निधन हुआ, वो एक क्या थे? प्रसिद्ध क्या थे? नेता थे, ये एक क्या नेता थे। अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ, एक प्रसिद्ध क्या थी? अभिनेत्री थी, अभिलाषा पाटिल। ये पूछा जा सकता है अभिलाषा पाटिल किससे संबंध था इनका? तो किससे थे? अभिनेत्री थी। सुखजिंदर सेरा का निधन हुआ, एक क्या थे? प्रसिद्ध थे, ये अभिनेता थे, सुखविंदर सेरा। ये क्या थे? सुखविंदर सेरा एक अभिनेता थे। मातंग सिंह 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये क्या थे? मंत्री थे, एक मंत्री थे। और इसमें से इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो ये कि ये सितार वादक हैं प्रतीक चौधरी, 49 साल की आयु में निधन हुआ, ये क्या थे? ये सितार वादक। यहाँ से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की चांस है। सेकेंड वीक की इम्पॉर्टेंट बुक इम्पॉर्टेंट बुक हैं, इम्पॉर्टेंट बुक हैं। इसमें सारी इम्पॉर्टेंट बुक हैं, जिसमें से एक बुक ये लॉन्च बुक मतलब बंगाल 2021, एन इलेक्शन डायरी जिसने लिखी है? दीप हल्डर ने लिखी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, ये पूरा चुनाव का, इसमें क्या कैसे क्या हुआ चुनाव, बंगाल चुनाव, वो पूरा इसमें डिटेल में लिखा है। सबसे हाईलाइट बुक रही है बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी के लेखक कौन है? ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, दीप हल्डर ने। और लाइफ इन ए क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? शकूर राथेर, ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है। और बुक है अनदर डोजन स्टोरीज के लेखक कौन है? सत्यजीत रे, ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है। द बेंच लेखक के कौन है? मेघन मार्कले। द बेंच के लेखक कौन है? मेघन मार्कले। एलिफेंट इन द ओम्ब के लेखक कौन है? कल्की कोचिन। जिसमें से ये बुक और ये दो, मतलब बंगाल एंड 2021 एन इलेक्शन डायरी दीप हल्डर और द बेंच मेघन मार्केल, ये दो बुक इम्पॉर्टेंट बुक हैं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की चांस है। सेकेंड वीक की कुछ इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं जो आप अलग अलग स्टेट ने अपने लॉन्च की हैं अपने राज्य में। क्या है? कौन कौन सी योजनाएं हैं, किस राज्य की कौन सी योजनाएं? कि जैसे किस राज्य ने 2022 तक 2 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई? कौन से राज्य? HP ने, हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने 2 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन की योजना की देने की 2022 तक? 2 लाख से अधिक, तो हिमाचल प्रदेश ने। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन देने की योजना किसने बनाई और कब तक बनाई? 2022 तक। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। अगला क्या है? किस राज्य के मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना? चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा। चिरंजीव नाम सुनकर आप साउथ के राज्य को ना क्लिक कर दें। यहाँ से चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा हमारे राजस्थान की है, राजस्थान की। चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ की है? राजस्थान सरकार, राजस्थान गवर्नमेंट की। किस राज्य ने गोप बंधु समदिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा गवर्नमेंट की मैक्सिमम योजनाएं हैं। किस राज्य की गोप बंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट। किस राज्य ने कोरोना रोगियों के मुख्य स्वास्थ्य आहार योजना शुरू की? मध्य प्रदेश। मतलब कोरोना से जो पॉजिटिव होते थे उनके मुख्य जो स्वास्थ्य के जो आहार की मतलब भोजन खाने पीने के जो योजना मतलब सुविधा का नाम है कि जो कोरोना रोगियों के लिए मुख्य स्वास्थ्य आहार योजना के थ्रू जो उनको भोजन कराया जाता था वो किस राज्य में? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किस राज्य ने पर्वत धारा योजना की? पर्वत धारा योजना के अंतर्गत जो पर्वतारोही होते हैं उनको हिमाचल प्रदेश के जो पर्वतारोही या पर्वत धारा योजना होती जाती हैं पर्वतारोही के लिए, उनको हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के पर्वता धारा योजना के थ्रू हिमाचल प्रदेश की योजना है, याद रखेंगे। पर्वता धारा योजना कहाँ की? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन सुविधा शुरू की? तो ये टेली मेडिसिन सुविधा हरियाणा गवर्नमेंट से। यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट ये एक योजना है जल कनेक्शन योजना,
और चिरंजीवी योजना, क्योंकि ये इसका नाम साउथ से है और ये योजना इसलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा पूछी जा सकती है। चिरंजीवी योजना कहाँ से है? राजस्थान से। अगले क्या है, किस राज्य ने पत्रकारों के लिए मुफ्त, जो पत्रकार होते थे उनको मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब जो टीवी पत्रकार होते थे या कोई भी पत्रकार हो उसके लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो केंद्र प्रदेश दिल्ली ने पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया। किस राज्य ने गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू किया? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने। किस प्रोडक्शन हाउस ने यश चोपड़ा साथी पहल की शुरुआत की? तो यशराज फिल्म ने। साथी पहल की शुरुआत किसने की? यश चोपड़ा साथी पहल। यश चोपड़ा तो यशराज, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं कि यश चोपड़ा साथी पहल है तो यशराज फिल्म्स ने। किस राज्य ने कोरोना काल में अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए भरण पोषण योजना की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश। जो अनाथ बच्चे होते हैं उनकी भरण पोषण के लिए देखभाल के लिए किसने? कोरोना काल में तो मध्य प्रदेश ने। किसने कनेक्टेड कॉमर्स डिजिटल इन्फ्लुएंस भारत के लिए रोड मैप बनाया, रिपोर्ट जारी की? रोड मैप बनाना और रिपोर्ट जारी की वो कौन? नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने। यहाँ से ये कुछ हो जाता है कि नीति आयोग और मास्टर कार्ड दोनों ने। किस राज्य की पुलिस ने कोविड वैन हेल्पलाइन शुरू की? दिल्ली। कोविड वैन तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। किस राज्य ने एमबीबीएस के छात्रों के लिए मासिक वजीफा शुरू करने की पहल की? एमबीबीएस के छात्रों के तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने? तो जम्मू कश्मीर राज्य ने। यहाँ से एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्या है, एक अवार्ड मिला है किसमें? खाद्य पुरस्कार में किसको मिला है? शकुंतला थिल्सटेड ने जीता है। किस फील्ड में पुरस्कार जीता है? विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है 2021 का। ये वो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का किसे मिला? तो शकुंतला थिल्सटेड को मिला। ये शकुंतला थिल्सटेड, इनका फुल नेम इनका शकुंतला हरक सिंह थिल्सटेड है। हरक सिंह थिल्सटेड है, यहाँ पे लिखा है शकुंतला थिल्सटेड, यहाँ हरक सिंह थिल्सटेड है। ये भारतीय मूल की हैं और इस समय कहाँ की नागरिकता इनको मिली है? डेनमार्क और टोबैको, दो देश हैं वहाँ की इनकी नागरिकता प्राप्त है। वो भारतीय मूल की वैश्विक पोषण और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्सटेड। यहाँ पे उनका पूरा नाम लिखा हुआ है। इन्हें 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। ये जो पुरस्कार है खाद्य एवं कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। जो खाद्य पुरस्कार है 2021 का किसे मिला? शकुंतला थिल्सटेड। ये खाद्य एवं कृषि के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इसमें कितने रुपए धनराशि दी जाती है? $2,50,000 की पुरस्कार राशि दी जाती है विजेता को। और इसका जो अगर पूछा जाए कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इटली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग BRO पढ़ा था। BRO की स्थापना 1960 में। कुछ क्वेश्चन इसमें आगे हम लोग रिवीजन टाइप में वन लाइनर में क्वेश्चन कराएंगे, जो पिछले वीक के भी उसमें कुछ होंगे और कुछ इस वीक में भी होंगे। देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है इस वीक की। अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रमेश पोवार बने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दूसरी बार कोच। मतलब ये पहले भी थे, अब की बार इनका कार्यकाल बढ़ा के दूसरी बार फिर से महिला क्रिकेट टीम के कोच बना दिए गए। कैप्टन कौन है? कैप्टन मिताली राज हैं महिला टीम की। महिला क्रिकेट टीम की दूसरी बार कोच बने। ठीक। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI रमेश पोवार के सीनियर महिला टीम के कोच नियुक्त किए गए। अब BCCI से रिलेटेड देखते हैं। BCCI के वर्तमान में सचिव कौन है? जय शाह। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष पूछा जाता है तो सौरभ गांगुली। और BCCI का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर दिल्ली ना मुंबई है, याद रखेंगे मुंबई है BCCI का। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? तो रमेश पोवार हैं, याद रखेंगे। और पुरुष के कौन हैं? रवि शास्त्री। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्या कह रहा है? विश्व बैंक ने माना भारत बना पोषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? कहेगा कि विश्व बैंक ने किस देश को पोषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता माना है, या
पोषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से? वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा पोषण का प्राप्त करता है? तो इस कौन है? भारत है। यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा? भारत। विश्व बैंक ने जारी किया माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार, ये कौन सी रिपोर्ट है? किसके अनुसार? माइग्रेशन ऑफ और एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत पोषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। किस रिपोर्ट के अनुसार? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 के बाद पोषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है भारत। वैश्विक स्तर पर पोषण प्रवाह 2020 में यूएसडी 540 बिलियन था। मतलब यूएसडी कितना था 2020 में? भारत कितना था? 540 बिलियन था। अब वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जानकारी देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1944 में, मतलब 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अगर वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछे कौन है तो डेविड मालपास। डेविड मालपास इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के। यहाँ से आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये पूछे जाने की ज़्यादा चांसेस हैं कि विश्व बैंक के अनुसार पोषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो भारत है। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ क्या है? कोरोना से है। क्या उत्तराखंड पुलिस ने की मिशन हौसला, यहाँ से मिशन आपका पूछा जाएगा, मिशन हौसला किस राज्य से रिलेटेड है और किसके लिए चलाया गया था? तो कोविड-19 को रोकने के लिए किसके द्वारा? उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया मिशन हौसला। किसके? कोविड-19 को रोकने के लिए। कोविड-19 में जैसे ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा की मदद करने के लिए मिशन हौसला उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया। ये यहाँ से हूबहू ऐसे वन डे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिशन हौसला किस राज्य के द्वारा चलाया गया या किसके द्वारा चलाया गया? तो उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया। और किससे रिलेटेड था? कोविड-19 को रोकने के लिए। और उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। और उत्तराखंड के जो राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड को यूपी के 14 जिलों को काटकर बनाया गया था उत्तराखंड को 2000 में। उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा चलाया? मिशन हौसला। वहाँ की जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और जो सीएम हैं तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड की नई राजधानी गैरसैंण है। कौन सी नई अगर पूछा जाता है उत्तराखंड की न्यू राजधानी तो गैरसैंण है। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ है पंजाब ने बनाया मलेरकोटला को अपना 23वां जिला। पंजाब में टोटल कितने ज़िले हैं? 23 ज़िले हो गए। 23वां जिला कौन से बनाया? मलेरकोटला को। किसे बनाया? मलेरकोटला को 23वां जिला बनाया। मलेरकोटला को 23। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हाईलाइट रहा था कि पंजाब ने 23वां जिला जो मलेरकोटला को बनाया, ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। यहाँ पे लगभग 96% मुस्लिम आबादी है मलेरकोटला में। ये न्यूज़ में ज़्यादा रहा था क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा लगभग यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा उछाला गया था कि इन्होंने मलेरकोटला को मुस्लिम को अलग करने के लिए बनाया है। क्योंकि यहाँ पे लगभग 96% मुस्लिम है, इसलिए मलेरकोटला को अपना 23वां राज्य ने जिला बनाया पंजाब गवर्नमेंट में। और किससे कहाँ से काट के बनाया देखते हैं आगे न्यूज़ में। पंजाब राज्य ने वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह है। इन्होंने कब बनाया? 14 मई को मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया। मलेरकोटला को संगरूर जिले से काट कर बनाया गया। ये आपसे नहीं पूछा जा सकता है कि किस जिले से काट के बनाया गया, बस ये पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का जिला। ये याद रखेंगे आपको 23वां जिला 23 पंजाब से का 23 जिला कौन सा बना? मलेरकोटला। और यहाँ पे मुस्लिम बहुमत वाला इलाका है। यहाँ पे लगभग 96% मुस्लिम आबादी है। पंजाब के इस समय सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। और पंजाब के जो गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। ये आपकी एडवांस में जानकारी के लिए कभी कभी पूछ देता है कि गवर्नर कौन कौन है, कहीं से किसी भी राज्य का गवर्नर पूछ देता है या सीएम पूछ देता है, तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा नंबर का? 23, मतलब 23वां जिला घोषित किया पंजाब गवर्नमेंट ने। अगली न्यूज़ कोविड
पत्रिका से है। कौन सी पत्रिका है? फॉर्चून कोविड कंट्रोल सूची आई हुई है। मतलब फॉर्चून कोविड, एक फॉर्चून पत्रिका आती है, उसी से कोविड कंट्रोल की, जो अपने अपने देशों में जिसने कोविड कंट्रोल की सूची में जिसका अहम योगदान रहा, उसकी एक सूची आई है। तो कौन पहले स्थान पर रहा है? न्यूजीलैंड की जैसिंडा आर्डन। न्यूजीलैंड की जैसिंडा आर्डन पहले स्थान पर रही हैं फॉर्चून कोविड कंट्रोल सूची में। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर्चून कोविड कंट्रोल की सूची में पहले स्थान पर किस देश की महिला है? तो न्यूजीलैंड की जैसिंडा आर्डन। अब इसमें देखते हैं भारत का कौन है, जिसमें भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO आधार पूनावाला, मतलब आधार पूनावाला महिला हैं, जो शीर्ष 10वें स्थान पर रहीं। मतलब टॉप 10 में केवल भारत की एक महिला, वो भी 10th नंबर पर, 10वें नंबर पर रहने वाली एकमात्र भारतीय हैं। वर्ष 2021 फॉर्चून पत्रिका के द्वारा विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में 8वां संस्करण था ये। कौन सा? 8वें नंबर का ये संस्करण है। ये भी याद रखेंगे, किस नंबर का संस्करण है? 8वें नंबर का। ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री देश की जैसिंडा आर्डन शीर्ष स्थान पर हैं। ये न्यूजीलैंड की जो क्या है? PM है जैसिंडा आर्डन, जो पहले स्थान पर रही अपने यहाँ कोविड से रिलेटेड कंट्रोल करने में। तो कंट्रोल सूची आई है फॉर्चून कोविड कंट्रोल सूची में जैसिंडा आर्डन पहले स्थान पे। और अपने इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के मुख्य CEO आधार पूनावाला 10वें महिला पे, भारत की एकमात्र महिला है। यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आपकी बन जाती है। अगर वर्ल्ड में पूछा जाता है टोटल ऑल में, तो पहले नंबर पर न्यूजीलैंड की और भारत से केवल एक महिला। यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये ज़्यादा बन जाती है कि भारत की एकमात्र महिला है। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ है ब्लैक फंगस से, क्योंकि अभी तक कोविड-19 से हम लोग झेल रहे थे और दूसरी बीमारी आई ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस को घोषित किया हरियाणा राज्य ने, सबसे पहले अपने यहाँ महामारी घोषित किया ब्लैक फंगस को। मतलब भारत में एक ऐसा राज्य जो सबसे पहले घोषित किया, किसने? हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज ने ब्लैक फंगस नामक बीमारी अधिसूचित रोग घोषित किया। मतलब इसको एक रोग ही घोषित किया। कोविड-19 महामारी के कारण ब्लैक फंगस या म्यूकोमिकोसिस बीमारी को बढ़ने से काफ़ी मदद मिली। इसी मतलब कोविड-19 के कारण ये ब्लैक फंगस को बढ़ने की काफ़ी मदद मिली है। किसके कारण? कोविड-19 के कारण, जो कि कोविड-19 के कारण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण। और हरियाणा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अगर पूछता है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो दुष्यंत सिंह चौटाला। और मनोहर लाल खट्टर की बार दूसरी उनका कार्यकाल है मनोहर लाल खट्टर का। और सत्यदेव नारायण यहाँ के राज्यपाल हैं। राजधानी चंडीगढ़ है। ब्लैक फंगस को घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना है। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हुआ। ये किससे रिलेटेड थे? क्रिकेट से थे, बॉलर थे। क्या थे? रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा। याद रखेंगे, इनका निधन हुआ। ये किससे रिलेटेड थे? क्रिकेट से रिलेटेड थे। भारतीय तेज गेंदबाज और BCCI रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का कोविड-19 बीमारी के कारण निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है, ये हैं रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा। और इनके ये फिर कैरियर के बारे में दे रखा है क्या? 50 प्रथम श्रेणी, 11 लिस्ट एक इन्होंने खेला, 134 और 114 विकेट उन्होंने लिए। उन्होंने प्रथम श्रेणी में 1536 रन लिस्ट, मतलब 1536 और 104 रन बनाए। ये इनका क्रिकेट कैरियर का डिटेल दे रखी है। यहाँ से आपको याद रखना है कि रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हुआ किससे रिलेटेड थे? तो क्रिकेट से। अगली न्यूज़ क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़ ने शुरू की बच्चों के लिए महतारी दुआर योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है महतारी दुआर योजना। किस राज्य ने शुरू की? छत्तीसगढ़ ने से। आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि महतारी दुआर योजना किस राज्य से रिलेटेड है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से है। अब देखते हैं इस महतारी दुआर योजना से रिलेटेड क्या क्या है। इस योजना के द्वारा छत्तीसगढ़ के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई से रिलेटेड योजना है दुआर योजना। देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश सिंह बघेल हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। यहाँ के एक ज़िला है दुर्ग जिले के पाटन तहसील के ग्राम अमलेश्वर में पढ़ाई तोहार द्वार योजना शुरू की गई थी। ये अब पूरे छत्तीसगढ़ में किस नाम से? महतारी दुआर योजना। और ये पहले इस ज़िले में अमलेश्वर ज़िले, कौन से? दुर्ग जिले के
तहसील कौन सी है? अमलेसर ये गांव है, वहाँ से पढ़ाई तोहार द्वार योजना शुरू की गई थी। तोहार द्वार योजना, उसी को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने महतारी द्वार योजना के नाम से शुरू किया है। इस ऑनलाइन पोर्टल पर राज्य के बच्चों को ई क्लास मतलब ऑनलाइन क्लास, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेसन, शैक्षणिक खेल, होमवर्क करने जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। अब नया रायपुर को अटल नगर के नाम से रायपुर को नाम चेंज करके क्या कर रख दिया गया? अटल नगर। और इसका छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को, मतलब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90। कितनी है? 90 सीटें हैं। और राज्यसभा की सीट कितनी है? ये राज्यसभा की सीट कितनी है? 5। ये विधानसभा की सीट हैं। और लोकसभा की सीटें 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। और इसका हाई कोर्ट कहाँ है? उच्च न्यायालय कहाँ है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इसका उच्च न्यायालय है। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल और गवर्नर अनसुईया उइके। और विधानसभा सीटें 90 हैं, राज्यसभा सीट 5, लोकसभा सीट 11। और इसका हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर में। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुई थी, मतलब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में टोटल अगर ज़िले पूछता है तो कितने ज़िले हैं? 28 ज़िले हैं। टोटल 28 ज़िले हैं छत्तीसगढ़ में, टोटल 28 ज़िले से। उसी का एक ज़िला है दुर्ग ज़िले से ये योजना का जन्म हुआ था, जो पूरे छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुई है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ को ज़िले को बनाया गया था, जो भारत का 26वां ज़िला है छत्तीसगढ़। कौन से? 26वां ज़िला है। ये थी स्टैटिक जीके से रिलेटेड छत्तीसगढ़ से जितनी न्यूज़, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके बनने थे उस यहाँ से बन सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये तो करंट का था और ये स्टैटिक जीके से सारे क्वेश्चन थे। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ क्या है? प्रसिद्ध अभिनेता पीसी जॉर्ज, जो पीसी जॉर्ज थे मलयालम अभिनेता थे, पीसी जॉर्ज का हुआ निधन। ये कैसे अभिनेता थे? जिन्होंने पुलिस की नौकरी करने के बाद, रिटायर होने के बाद अभिनेता बने थे। तो इनका निधन होगा कि किससे रिलेटेड? ये पूछा जा सकता है। मलयालम, तेलुगु। तो ये किससे थे? मलयालम फिल्मों के मशहूर अभिनेता पीसी जॉर्ज का त्रिशूर का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यहाँ से पूछा जाए कि वह 80 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में आए और 74 वर्षीय अभिनेता पीसी जॉर्ज पुलिस अधीक्षक के पद से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। मतलब ये पहले पुलिस सेवा में थे, उसके बाद रिटायर होने के बाद 80 के दशक में ये फिल्मी दुनिया में आए। 1998 में संगम फिल्म हिट होने के बाद संगम फिल्म हिट होने के बाद उनके करियर की तेज़ी पकड़ी थी। तो इनका अभी निधन हो गया है। प्रसिद्ध अभिनेता पीसी जॉर्ज, किससे? मलयालम से। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी कभी इनके करियर से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड थे, तो मलयालम अभिनेता थे। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ क्या? एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया। और एयरटेल पेमेंट बैंक के जो सीईओ हैं वो कौन है इस समय? नुब्रता विश्वास। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नुब्रता विश्वास। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 2017 में। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना 2017 में हुई थी। कुछ दिवस हैं इस वीक के, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 1946 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की स्थापना 1946 में की गई थी। तब से 18 मई 2021 से को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। क्या है? जिसे मनाने का मुख्य उद्देश्य संग्रहालय संस्कृति को आदान प्रदान और बढ़ावा देने के लिए, मतलब संस्कृति जो है इसको बढ़ावा देने के लिए, लोगों के बीच संग्रहालयों को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आप याद रखेंगे कब? 18 मई को होता है। अगला दिवस है 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। कब मनाया जाता है? 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर। यह हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। हर साल 12 मई को
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी मनाया जाता है 12 मई को। इसकी अब की बार 2021 की थीम क्या थी? आ वॉइस टू लीड, आ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, इस बार की ये थीम थी। उन्होंने जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, ये उन्होंने नर्सिंग शिक्षा के औपचारिक बनाने के लिए लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में, कहाँ? लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना की थी। इन्हीं के उपलक्ष्य में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की ज़्यादा चांस है, क्योंकि 12 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। किसके उपलक्ष्य में? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1820 को। 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में हुआ था। 12, इसीलिए इनकी जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और मृत्यु कब हुई थी? 13 अगस्त 1910 को। 1910 को। ये थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड जानकारी। कुछ आयोजन हुए इस वीक में और कुछ आगामी होने वाले हैं इन 2021 में। कोविड-19 के कारण कुछ डिले हुए हैं और कुछ हुए हैं जो ऑनलाइन हुए हैं, ऐसे डिजिटल, वो देखते हैं हम लोग। 4वीं भारत स्विस वित्तीय वार्ता कहाँ आयोजित कराई गई? नई दिल्ली में। कहाँ कराई गई? 4वीं भारतीय स्विस वित्तीय वार्ता कहाँ कराई गई? नई दिल्ली में। अगला का है, किस शहर में ब्रिक्स EWG की बैठक आयोजित कराई गई? EWG मतलब इन्वायरमेंटल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ कराई गई? इन्वायरमेंटल वर्किंग ग्रुप की बैठक नई दिल्ली में हुई। किस शहर में हुई? ब्रिक्स इन्वायरमेंटल वर्किंग ग्रुप की बैठक नई दिल्ली में हुई। किस देश में 60 गन विश्व कप 2000 का आयोजन किया गया? इटली में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 60 गन वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किया गया इटली में। सबसे इम्पोर्टेंट, महिला रग्बी विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? न्यूजीलैंड। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि महिला रग्बी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? न्यूजीलैंड में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। महिला रग्बी 2022 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? न्यूजीलैंड में। कौन सा? ओमेन का। भारत ने 1920 मतलब 19 और 20 मई में ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप के कौन सी, जैसे ऐप से क्वेश्चन पूछता है तो वैसे क्या है, अमृत वाहिनी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो झारखंड राज्य ने लॉन्च किया है। देखते हैं क्या है अमृत वाहिनी ऐप। झारखंड राज्य सरकार ने अस्पताल के बेडों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए, मतलब जो कोविड-19 में अभी अस्पतालों में जो बेड नहीं मिल पा रहे थे उनकी ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। अमृत वाहिनी नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री को क्या नाम है? हेमंत सोरेन ने प्रदेश में कोरोना वायरस की महामारी के बीच आ जा रही बेडों की दिक्कत के मद्देनजर रखते हुए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। ये कि मोबाइल एप्लीकेशन है अमृत वाहिनी। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और यहाँ की जैसे सबसे बड़ा शहर अगर पूछा जाता है झारखंड क्या है? जमशेदपुर है। क्या है? जमशेदपुर। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगर पूछता है कि झारखंड का सबसे बड़ा शहर तो जमशेदपुर। और झारखंड में टोटल कितने ज़िले हैं? 14 ज़िले हैं। और झारखंड का जो निर्माण कब हुआ था, झारखंड राज्य कब बना? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। भारत का 28वां राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। अगर पूछा जाए कि झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीट तो 82 विधानसभा सीट हैं। झारखंड में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 82 विधानसभा सीट हैं। और राज्यसभा की 6 सीट हैं। लोकसभा यहाँ से झारखंड में लोकसभा की सीटें 14 लोकसभा की सीट हैं। ये कुछ थी स्टैटिक नॉलेज झारखंड से रिलेटेड कि लोकसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें कितनी और विधानसभा सीटें। विधानसभा 82, राज्यसभा 6 और लोकसभा की 14 यहाँ पे ज़िले भी हैं। और ये 15 नवंबर 2000 को 28वां भारत का राज्य बना। वहाँ की गवर्नर कौन है इस समय? द्रौपदी मुर्मू हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन।
अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ नियुक्ति से है। क्या है? मार्था कूम बनी केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। जो सीजीआई बनी है, सीजीआई पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कहाँ की? केन्या की कौन? मार्था कूम बनी। ये हैं मार्था कूम बनी, जो केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। 61 वर्षीय मार्था कूम केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। वह एक कट्टर महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। क्या है? कट्टर महिला अधिकार कार्यकर्ता है, जो कि जल्द ही नगर पालिका के कार्य संभालेंगी। जो केन्या है वहाँ की जल्द ही ये कार्यभार संभालेंगी। अब केन्या की राजधानी क्या है? केन्या शहर इसकी अगर पूछ देता है कभी कभी राजधानी, तो राजधानी क्या है? नैरोबी। और केन्या की अगर मुद्रा पूछे तो केन्याई शिलिंग है। केन्या की मुद्रा क्या है? केन्याई शिलिंग। और केन्या के वर्तमान अगर राष्ट्रपति कौन है? उहुरु केन्याटा। क्या है? उहुरु केन्याटा। ये केन्या से रिलेटेड था और इनका नाम इम्पोर्टेंट है इस समय, क्योंकि ये कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि ये पहली महिला वहाँ की मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो केन्या की अगर राजधानी या राष्ट्रपति भी पूछ सकता है, तो उहुरु केन्याटा। वैसे मार्था कूम बनी है ये वहाँ की मुख्य सीजीआई। तो गाइस सेकंड न्यूज़ क्या है? थर्ड न्यूज़ क्या है हमारी? बिहार ने रोगियों की निगरानी के लिए हर राज्य एक ना कोई अपने यहाँ एक ऐप लॉन्च किया है। कि मतलब अभी हम लोगों ने झारखंड का देखा, अभी बिहार ने क्या ये ऐप लॉन्च किया है? हिट कोविड ऐप। और अमृत वाहिनी ऐप क्या था? झारखंड से था। बिहार ने रोगियों की निगरानी एवं ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया हिट कोविड ऐप। ऐसे कि हूबहू अब क्वेश्चन पूछा जाए कि हिट कोविड ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो बिहार राज्य ने लॉन्च किया। किस राज्य ने लॉन्च किया? तो बिहार राज्य ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया। किसको? कोविड-19 के रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया। अब बिहार की देखा जाए कि बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और बिहार के इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मतलब सीएम कौन है? नीतीश कुमार है बिहार राज्य के। ये तो मुख्यमंत्री हैं। अगर उप मुख्यमंत्री पूछ दिया जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे जैसे कंपटीशन टफ होता जा रहा है, भीड़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वैसे कुछ ना कुछ हट के क्वेश्चन बनने हैं। तो बिहार की अगर ज़्यादा, बिहार अभी न्यूज़ में भी ज़्यादा हाईलाइट रहा, न्यूज़ में भी, क्योंकि अभी लेटेस्ट में यहाँ पे चुनाव हुए। तो यहाँ पे कौन सीएम बने? नीतीश कुमार। और यहाँ पे उप मुख्यमंत्री कौन बना? तो रेणु देवी हैं। क्या नाम है उनका? रेणु देवी। ये आप लोग याद रखेंगे। बहुत हटके क्वेश्चन अगर पूछ दिया गया है तो 90% बच्चों को नहीं पता होगा। मुख्यमंत्री तो ये हाईलाइट है नीतीश कुमार है। और अगर उप मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? तो रेणु देवी हैं, महिला है। और यहाँ के फागू चौहान क्या हैं? राज्यपाल हैं। और यहाँ पे जो असेंबली सीटें हैं विधानसभा की कितनी हैं? 243 हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16 राज्यसभा की सीटें और 40 हमारी सीटें लोकसभा की बिहार में हैं। यहाँ से कभी कभी ऐसे सीटों के बीच रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। 40। बिहार की राजधानी पटना और नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री, रेणु देवी और जो यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। और करंट इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हिट कोविड ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? बिहार राज्य ने। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ क्या है? क्रिकेट से। सामी सिल्वा बने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष न्यू कौन बने? ये पहले उपाध्यक्ष से अब यही बना दिए गए अध्यक्ष। कौन? सामी सिल्वा। जो ये हैं सामी सिल्वा, ये श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने। सामी सिल्वा ये पहले उपाध्यक्ष थे। क्या थे? पहले 2019 में पहली बार ये 2019 में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, जो कि इनसे पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और डायरेक्टर कौन है? टॉम मोरे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? स्वामी सिल्वा। आप यही याद रखेंगे, नाम इनका याद रखेंगे, बस इतना ही, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको ये बस ये नाम याद रखना है, स्वामी सिल्वा। अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहाँ से हिट कर सकते हैं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के। अगली न्यूज़ क्या है? लेखक अवतार सिंह। लेखक जो अवतार सिंह थे ये एक राइटर थे। ये लेखक अवतार सिंह भासी एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है, क्या वो लॉन्च की गई? क्या है? बहुत हाईलाइट न्यूज़ थी ये। नेहरू, तिब्बत और चीन पुस्तक। इसमें तिब्बत की लड़ाई से चीन की लड़ाई से जो इंडिया का 1962 की लड़ाई थी वो वर्णन किया है इन्होंने। नेहरू, तिब्बत और चीन पुस्तक इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बस ये बुक याद रखेंगे। नेहरू, तिब्बत और चीन बुक किसने लिखी? अवतार सिंह ने। इनका नाम याद रखेंगे, अवतार सिंह ने। अवतार सिंह, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपकी एक बुक ज़रूर पूछे जाने के आगे एग्ज़ाम में
चांसेस हैं। नेहरू, तिब्बत और चीन पुस्तक क्या है? लेखक अवतार सिंह भसीन ने अपनी नई पुस्तक नेहरू, तिब्बत और चीन लॉन्च की। इस पुस्तक में उन्होंने 1949 से लेकर 1962 भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण किया है। यह पुस्तक भारत द्वारा चीन ने अपना दोस्त समझते हुए भारत जो था चीन को अपना दोस्त समझते हुए देश की सेना को अच्छे हथियार ना उपलब्ध करवाने की वजह से हार का सामना किया था भारत ने चीन से। तो वही उसका इन्होंने डिटेल में वर्णन किया है इस बुक में। कौन सी? नेहरू, तिब्बत और चीन बुक में। इस बुक में इन्होंने अवतार सिंह ने किया है। बस इनका नाम याद रखना, ये ये दलाई लामा है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू, तिब्बत और चीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है 2021 का ला लिगा चैंपियनशिप किताब किसने जीता? ला लिगा चैंपियनशिप किताब किसने जीता? एटलेटिको मैड्रिड ने जीता। किसको हराकर जीता है? ला लिगा पुरस्कार 2021 का आप यही नाम याद रखेंगे, एटलेटिको मैड्रिड ने। किसको हराकर जीता है? इन्होंने रियल मैड्रिड को हराकर। 84 अंक थे और मैड्रिड को एटलेटिको मैड्रिड के 86 अंक थे। तो किसको? रियल। आप यहाँ से नाम याद रखेंगे। 2021 का ला लिगा पुरस्कार किसे मिला? एटलेटिको मैड्रिड को। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसको हरा के, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? पालघर कहाँ है? मुंबई में, महाराष्ट्र में। पालघर शहर के चीकू फल जो है, चीकू फल को मिला भौगोलिक संकेत, मतलब जीआई टैग मिला। जीआई टैग किसको मिला? पालघर शहर के चीकू फल को मिला। चीकू फल को, ये महाराष्ट्र का है। पालघर शहर महाराष्ट्र राज्य का है। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है कि पालघर शहर या महाराष्ट्र के किस फल को जीआई टैग मिला? तो चीकू फल को मिला है। जैसे कोल्हापुर की चप्पल फेमस है, उसी से पालघर का चीकू फल। महाराष्ट्र के पालघर जिले को पालघर ये जो जिला है, शहर है, वो जिला चीकू भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया। अब देखते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और महाराष्ट्र की इस प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे सीएम। वहाँ के जो गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और इसकी जो राजधानी क्या है? मुंबई। और शीतकालीन राजधानी नागपुर है। क्या है? नागपुर इसकी शीतकालीन राजधानी है। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, और उप मुख्यमंत्री अगर पूछता है तो अजित पवार हैं। कौन है? अजित पवार यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। 1 मई जिस दिन मजदूर दिवस होता है, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का भाषा के आधार पर, मराठी भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया था। 1 मई 1960 को। ये थी कुछ स्ट्रेटेजी के। यहाँ से आपको चीकू फल याद रखना है। कहाँ से? पालघर शहर, पालघर जिला है कहाँ? महाराष्ट्र का। वहाँ से इसे जीआई टैग दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जीआई टैग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि नाम चेंज हुआ है। क्या? किसका? मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। क्या? बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया। ये मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है? पंजाब में है। पंजाब सरकार ने अभी इस नाम किसने चेंज किया? पंजाब गवर्नमेंट ने चेंज किया है। क्या? मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर श्री बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया। उन्हें 2019 में महाराणा रणजीत सिंह पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2019 में किया गया था। किस पुरस्कार से? महाराणा रणजीत सिंह। यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट ये कौन से हैं? बलवीर सिंह हैं। इनके नाम पर ही मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल कर रखा गया है, बलवीर सिंह हॉकी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। यहाँ पे इनकी कुछ ये डिटेल दी गई हैं, योगदान इनके क्या है। और यहाँ पे पंजाब से है तो पंजाब की न्यूज़ देखते हैं। पंजाब के इस समय पंजाब का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब की जो इस समय मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर।
विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, मतलब वीपी सिंह बदनौर, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। और यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं कितनी हैं, 117 विधानसभा सीटें हैं पंजाब में। 7 क्या हैं, राज्यसभा सीटें हैं, और लोकसभा की सीटें 13 हैं। लोकसभा की सीटें 13 हैं। ये थी पंजाब से रिलेटेड जानकारी स्टैटिक। और ये बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज किया गया है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से न्यूज़ है। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। कुछ हाइलाइट्स हैं इस वीक 4 में। क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो जहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं वन लाइनर में। ये थी तो हम लोग एक एक डिटेल में न्यूज़ देख रहे थे। अब वन लाइनर में जैसे क्या है, जनजातीय मंत्रालय ने आश्रम स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए किसके साथ समझौता किया है। हूबहू ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, जनजातीय मंत्रालय ने आश्रम स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो किसके साथ किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने आरोग्यश्री योजना के तहत माइकोसिस को शामिल किया है। किस राज्य ने, आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आरोग्यश्री योजना को इसके तहत शामिल किया है आंध्र प्रदेश राज्य ने। किस मोबाइल इंटरनेट कंपनी ने अंडर सी केबल नेटवर्क बनाने के लिए ग्लोबल कंसोर्टियम में खुद को शामिल किया है। तो रिलायंस जियो ने। इंटरनेट कंपनी ने अंडर सी केबल के नेटवर्क बनाने के लिए रिलायंस जियो ने खुद को शामिल किया है। किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग बनाया है। किसने, ईरान ने। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस देश ने अपना सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग बनाया है, ईरान ने। अगली न्यूज़ क्या है, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, राजस्थान। आधिकारिक तौर पे ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, राजस्थान। एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा उपभोगी बाजार का कौन सा देश है, भारत। किराए पर गोदाम लेने के मामले में सबसे महंगा देश कौन सा है, लंदन वैसे भी सबसे महंगा, और किराए के गोदाम लेने के मामले में भी महंगा क्वेश्चन है। आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि किराए के पर गोदाम लेने के मामले में सबसे महंगा देश कौन सा है, तो लंदन। भारत EY अच्छे ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में किस स्थान पर रहा, तीसरे। अच्छे ऊर्जा मामले में भारत किस स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर रहा। किस राज्य में गरीबों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक रसोई की स्थापना की गई, बिहार। ये क्वेश्चन कुछ इसमें से रिपीटेड क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम लोग वीक 2 और 3 में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे रिवीजन के तौर पे हम लोगों ने क्वेश्चन डाले हैं। ये वन लाइनर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, गरीबों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक रसोई की स्थापना की गई, तो किस राज्य ने की, बिहार राज्य ने की। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान किस राज्य को मिला, तो झारखंड को। स्मार्ट सिटी के मिशन में जो योजना था उसके प्रोजेक्ट में सबसे फर्स्ट राज्य को स्थान मिला, कैसे, तो झारखंड राज्य को स्थान मिला। भारतीय नौसेना पहला विध्वंसक जहाज कौन सा है जिसे हाल ही में रिटायर किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों, स्मार्ट सिटी में झारखंड और इसके INS राजपूत। याद रखेंगे, INS राजपूत ने भारतीय सेना ने अभी रिटायर कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने पॉलीथीन पर प्लास्टिक के आयात पर प्रतिबंध लगाए, किसने, तुर्की ने लगाया। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, तो झारखंड है। किस मामले में, झारखंड स्मार्ट सिटी में भी और आवास एवं शहरी मामलों में भी फर्स्ट स्थान पे है। यूनेस्को ने भारत के कितने नई विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनेस्को ने भारत के कितने नए शहरों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, कितने, 6 शहरों को। आयुष्मान में भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने का पहला स्थान किस राज्य को मिला, कर्नाटक राज्य को। किसे मिला, आयुष्मान भारत के कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कल्याण में केंद्र स्थापित करने का पहला स्थान किस राज्य ने ग्रहण किया, तो कर्नाटक राज्य ने। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला दूसरा राज्य, पहला राज्य क्या था, राजस्थान था, दूसरा राज्य तेलंगाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ब्लैक फंगस है, क्योंकि ये कोविड-19 के बाद एक महामारी घोषित किया अपने यहाँ राज्यों ने। किसने घोषित किया, तो पहले राजस्थान ने, दूसरा राज्य तेलंगाना ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ से हूबहू क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। किस राज्य ने निजी अस्पतालों के BPL परिवार के लोगों को कोविड-19 इलाज के लिए मुक्त करने की घोषणा की, हरियाणा राज्य ने। किसके लिए, BPL योजना, जिसके BPL कार्ड है उनके लिए
कोविड-19 से इलाज के लिए मुफ्त इलाज करने की घोषणा की। किसने? हरियाणा गवर्नमेंट सरकार ने। किस कंपनी ने अपने प्रतिष्ठित ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की फैसला किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। प्रतिष्ठित ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की माइक्रोसॉफ्ट ने प्लान किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे ब्लैक फंगस से रिलेटेड दोनों जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं ये यूनेस्को ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? अच्छे ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो अच्छे ऊर्जा में अमेरिका फर्स्ट स्थान पर रहा। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? कोनोर मैकग्रेगर। ये कौन है? फोर्ब्स पत्रिका में सबसे अमीर एथलीटों में कौन से? कोनोर मैकग्रेगर। किस शहर के चीकू फल? पालघर शहर। चीकू, अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया डिटेल में। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस शहर को चीकू भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? पालघर शहर कहाँ है? महाराष्ट्र में। मई 2021 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवात आया था? मई 2021 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवात आया था? तौकाते और यास। ये 2 तूफान आए थे, बहुत ज़्यादा तबाही पश्चिम बंगाल में मचाई थी इन लोगों ने, तौकाते और यास। किस देश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के पीछे छोड़ा? किसने? बांग्लादेश ने। पर व्यक्ति कैप आय के मतलब इनकम में, पर व्यक्ति इनकम में किसने भारत को पीछे छोड़ा? बांग्लादेश ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, तौकाते यास और ये पर इनकम आय में। किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? नासा ने। किस एजेंसी ने? नासा ने। किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका टूटकर अलग हुआ? A76 याद रखेंगे ऐसे ही, जितना लिखा A76 ऑप्शन में मिलेगा वही आपको क्लिक करना है। क्या बोला? मोहाली अंतर्राष्ट्रीय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर चुके हैं। किसके? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। मोहाली कहाँ है? पंजाब में। गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला? तो ये न्यूयॉर्क में खोला। कौन सा पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला गूगल ने? रेलवे मंत्रालय ने कितने किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को आधारशिला रखी? कितने? 272 किलोमीटर। यहाँ से आपको ये डिस्टेंस का वैल्यू नहीं पूछी जा सकती, ये पूछी जा सकती कहाँ से कहाँ, तो उधमपुर श्रीनगर और बारामूला, ये आप पूछी जा सकती किसको किसको जोड़ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। केंद्र सरकार ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदल कर क्या रखा? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या रखा? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। PNB के बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया है? डोमिनिका। किस देश में? डोमिनिका देश में। ये कैरिबियन देश है डोमिनिका, उत्तरी अमेरिका का देश है डोमिनिका, जहाँ पे आरोपी मेहुल चौकसी PNB बैंक घोटाले में इनको गिरफ्तार किया गया है। क्या कह रहा है? किस राज्य के? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेहुल चौकसी के, डोमिनिका वाला। संभाजी गुरु माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे पुलिसकर्मी बने कौन? महाराष्ट्र के हैं। क्या नाम है? संभाजी गुरु साउथ महाराष्ट्र पर चढ़ने वाले तीसरे पुलिसकर्मी बने। किस देश की महिला ने त्यासंग यिन हंग के ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाला रिकॉर्ड बनाया है? हांगकांग की महिला त्यास कैंग इंग। किस देश के खुफिया विभाग को 90 दिनों में कोविड-19 उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया गया? अमेरिका को। कितने? 90 डेज का। ये खुफिया विभाग, अमेरिका के खुफिया विभाग को कितने दिनों के लिए कोविड-19 के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए निर्देश दिया गया? तो 3 मंथ का कोविड। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन था मेहुल चौकसी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट न्यूज़ है PNB बैंक घोटाले से। और एक क्वेश्चन ये था आपको ब्रॉडकास्टिंग का नाम, इंडियन ब्रॉड